एक दिन दिव्यांश ने सोचा कि अब सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाना काफी नहीं है। उसे आसमान से अपने खेत, गांव और प्रकृति को कैमरे में कैद करना है। उसी दिन उसने अपना पहला ड्रोन खरीदने का फैसला किया। लेकिन ड्रोन खरीदने से पहले उसके मन में एक सवाल आया। क्या भारत में ड्रोन उड़ाने के कुछ नियम भी होते हैं? फिर उसने खोज शुरू की और उसे पता चला कि भारत में ड्रोन को डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन नियंत्रित करता है। सरकार ने ड्रोन रूल्स 2021 बनाए हैं ताकि लोग सुरक्षित तरीके से ड्रोन उड़ा सकें। दिव्यांश को सबसे पहले यह समझ आया कि हर ड्रोन का नियम उसके वजन पर निर्भर करता है। अगर ड्रोन बहुत छोटा है यानी 250 ग्राम से कम, तो उसे नानो कैटेगरी कहा जाता है और उसके नियम थोड़े आसान होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ड्रोन भारी होता जाता है, वैसे वैसे नियम भी सख्त हो जाते हैं। अब दिव्यांश ने सोचा कि अगर वह अपने गांव के ऊपर ड्रोन उड़ाए, तो क्या वह कहीं भी उड़ा सकता है? तभी उसे पता चला कि भारत का आसमान भी अलग-अलग जोन में बंटा हुआ है। कुछ जगहें ग्रीन जोन होती हैं, जहां सामान्य अनुमति के साथ ड्रोन उड़ाया जा सकता है। कुछ येलो जोन होती हैं, जहां पहले अनुमति लेनी पड़ती है। और कुछ रेड जोन होती हैं, जैसे एयरपोर्ट, सेना के इलाके, सीमा क्षेत्र, जहां ड्रोन उड़ाना पूरी तरह मना होता है। दिव्यांश को यह भी समझ आया कि ड्रोन को बहुत ऊंचाई तक उड़ाना सही नहीं है। आमतौर पर 400 फीट यानी लगभग 120 मीटर तक ही उड़ाने की अनुमति होती है। और सबसे जरूरी बात, ड्रोन हमेशा आंखों की नजर में रहना चाहिए। फिर उसने एनपीएनटी नाम का एक नया शब्द सुना, नो परमिशन नो टेकन एनफ। मतलब कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो सरकारी अनुमति के बिना उड़ान ही शुरू नहीं करते। इसके लिए भारत सरकार का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। दिव्यांश खेती से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे एग्रीकल्चर ड्रोन में भी दिलचस्पी थी। उसे पता चला कि खेतों में स्प्रे करने वाले ड्रोन के लिए अलग सावधानियां होती हैं। सही ट्रेनिंग, सुरक्षित केमिकल उपयोग और सरकारी नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ड्रोन सिर्फ एक कैमरा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़कर ड्रोन उड़ाता है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है, ड्रोन जब्त हो सकता है और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब जब भी दिव्यांश अपना ड्रोन उड़ाने की सोचता है, वह पहले आसमान का जोन चेक करता है, सुरक्षा नियमों का ध्यान रखता है और जिम्मेदारी के साथ उड़ान भरता है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि सही जानकारी और सही नियमों के साथ उड़ाया गया ड्रोन ही असली स्मार्ट फ्लाइंग कहलाता है।